क्या बात है तैमूर? बेटा सब ठीक है? तुम बहुत डिस्टर्ब लग रहे हो। कोई प्रॉब्लम है मॉम? कैसा प्रॉब्लम? एंगेजमेंट वाले दिन भी सोनिया बहुत ऑफ थी। अभी मैं उसको फोन कर रहा था, 2-3 दफा उसने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। ठीक कह रहे हो तुम, मैंने भी फील किया था, लेकिन यास्मीन कह रही थी शायद उसने सरप्राइज किया है, तो इस वजह से हो सकता है बेटा वो मेंटली तौर पे प्रिपेयर ना हो। तुम एक काम क्यों नहीं करते, उसको लेकर आउटिंग के लिए बाहर चले जाओ, लॉन्ग ड्राइव या फिर डिनर के लिए। Yeah, I think so. Yeah. बेटा इससे सोनिया को भी अच्छा लगेगा। चलो फिर आप कीजिए शादी की तैयारियां। Have fun. Yeah. हमजा बेटा बताओ तो सही, तुम्हारी हालत ऐसे हुई कैसे? ठीक ठाक निकले थे घर से बेटा। वो बस एक जरूरी काम से बाहर जाना था, मौसम खराब था। तो नहीं जाते ना? एक्सीडेंट हो गया रास्ते में मेरा। ये चोटें एक्सीडेंट की तो नहीं है हमसे। वो मेरा फोन कहाँ पर है, वो आप दीजिएगा। मेरे पास। हाँ सुल्ताना, मैंने इस वक्त तुम्हें कॉल इसलिए किया है कि मैंने सोनिया और तैमूर की शादी कल ही करने का फैसला किया, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। क्या मतलब? कल शादी? सब खैरियत तो है ना यास्मीन, इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत है? अभी कल तो उनकी एंगेजमेंट हुई है। देखो सुल्ताना, इस वक्त मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। मुझसे मत पूछो कि मैंने ये फैसला क्यों किया है, किस वजह से किया है, क्योंकि मैं तुम्हें बता नहीं सकूंगी। सिर्फ ये बताओ कि तुम मेरे साथ हो। यास्मीन मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम अच्छे से जानती हो कि सोनिया मेरे दिल की खुशी है और तैमूर ने खुद इस ख्वाहिश का इजहार किया है, मगर मगर कुछ नहीं, बस कल चंद लोगों को लेकर अपने साथ आ जाओ, निकाह करो और साथ ही रुखसती हो जाएगी। ठीक है, अगर तुम्हारी सारी बातें मान भी लूं तो तुम ये मत भूलो कि तैमूर मेरा इकलौता बेटा है। यास्मीन मैं कैसे बगैर सबको इनवाइट किए बहू घर में लेकर आ जाऊं? देखो, तुम वलीमे का रिसेप्शन अपनी मर्जी से करना, जितनी मर्जी धूमधाम चाहो कर लेना, लेकिन ये बात मेरी मान लो, मैं ये समझूंगी कि तुमने दोस्ती का हक अदा कर दिया। ओ, ये सब कुछ कहने की तुम्हें जरूरत नहीं है, जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। ठीक है, मैं कल मुख्तसर सी बारात लेकर आती हूँ और सोनिया को रुखसत करवा के ले जाऊंगी। बल्कि तैमूर तुम्हारी तरफ ही तो आ रहा है सोनिया से मिलने के लिए। सोनिया तो घर पे नहीं है, उसकी दोस्त की तरफ गई है और शायद लेट आएगी। अच्छा चलो फिर कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक यू। सोनिया, सोनिया मत रो, मुझे कुछ नहीं हुआ।
मैं बिल्कुल ठीक हूँ सोनिया, मत रो। सोनिया मत रो। अभी भी उसी का नाम ले रहे हैं जिसकी वजह से ये हालत हुई है। भूल जाए, वो काबिल नहीं है आपके। वैसे भी बहुत अमीर है वो, मोहब्बत का खेल खेल रही है आपके साथ। आपको समझ में क्यों नहीं आता? सो रहा है हमजा। जी सो रहे हैं। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ा। नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी। क्या मतलब? घर क्यों नहीं जाओगी? मैं इस हालत में कैसे छोड़ के जा सकती हूँ? मैं यही रहूंगी इनके पास। मैंने तुम्हें कहा ना कि यहाँ लेडीज को रुकने की इजाजत नहीं है, तुम्हें समझ नहीं आती? लेकिन भाई मुझे नहीं जाना। चलो बाहर चलो, आओ। प्लीज मुझे इस तरह से फोर्स नहीं करे। मैं नहीं जाना चाहती हूँ तो मुझे नहीं लेके जाए। जुगनू, मेरा दिमाग खराब ना करो। तुम यहाँ नहीं रुक सकती। चलो बाहर आओ, बाहर आओ, चलो आओ। कैसी है सोनिया बेटा? कैसी हो सकती है बाबा? पापा आपने मामा को समझाया क्यों नहीं कि सोनिया के साथ जबरदस्ती ना करें? वो मैच्योर है, अपना अच्छा बुरा समझती है। तुम क्या समझ रही हो? मैंने नहीं रोका होगा तुम्हारी अम्मी को, लेकिन उनके दिमाग में जो चीज एक दफा आ जाती है फिर मजाले निकले। जब तक अपनी बात मनवा नहीं लेती किसी की कोई बात नहीं सुनती। मुझे नहीं लगता कि सोनिया एक्सेप्ट करेगी। शी इज वेरी क्रेजी अबाउट हमजा। अरे बेटा, तुम्हारी माँ के सर पे जो स्टेटस का भूत सवार है वो कौन उतारे? वो हमजा का और हमारा तबकाती फर्क जो है इसे किसी हालत में कबूल नहीं करेंगे। बाबा, अगर सोनिया ने कोई इंतहाई कदम उठा लिया तो हम क्या करेंगे? जैसे उसने अपनी कलाई काटने की कोशिश की है। मामा इस बात को क्यों नहीं समझ पा रही है? यही तो परेशानी मुझे भी है बेटा। देखो, तुम एक काम करो, तुम उसे किसी वक्त भी अकेले मत छोड़ना प्लीज। बाबा, मैं सोनिया के साथ साय की तरह हूँ, पर ये मसले का हल नहीं है ना। ये सोच रहा हूँ, मैं भी ये सोच रहा हूँ। और ये अचानक जो मामा ने निकाह और रुखसती का फैसला कर लिया, मुझे डर है कि कल कोई तमाशा ना हो जाए सबके सामने। यही तो मैं तुमसे कह रहा हूँ बेटा, तुम्हारी माँ को कौन समझाए। बहरहाल तुम एक काम करो, तुम सोनिया के पास जाओ और उसे अकेला मत छोड़ो प्लीज। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ तुम्हारी माँ को समझाने की, शायद अल्लाह कोई मौजज़ा कर दे। जाओ बेटा, तुम जाओ।